ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में बलौदाबाजार के कृणाल केडिया बने 22 वर्ष की उम्र में सीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज़। अब देखते हैं बलौदाबाजार से प्रदीप माहेश्वरी की प्रेरणादायी खबर, जहां ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में बलौदाबाजार के कृणाल केडिया 22 वर्ष की उम्र में ही सीए बन गए हैं। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इस परीक्षा में बलौदाबाजार कृणाल केडिया 22 वर्ष की उम्र में ही सीए की परीक्षा इस वर्ष उत्तीर्ण कर नगर को गौरवान्वित किया। कृणाल केडिया की प्रारंभिक शिक्षा अंबुजा विद्यापीठ रवा से हुई। मुंबई के आरपीजी हॉस्टल में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। 4.5 साल की पढ़ाई को पूरी कर 22 वर्ष की उम्र में नगर में सबसे छोटी उम्र में सीए बनने का गौरव प्राप्त किया। कृणाल बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। स्कूल में भी वो मेरिट सूची में आया करते थे। 12वीं तक को कॉमर्स की पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। उसका बड़ा भाई कान्हा भी सीए है। बलौदाबाजार के रोशन शोभा केडिया के दोनों बेटे सीए हैं। कृणाल ने जनसंवाद से चर्चा करते हुए कहा कि जो भी सीए की पढ़ाई करता है वो सबसे पहले मोबाइल से दूर रहे तथा बार बार अभ्यास करने से हर परीक्षा को पास कर सकता है तथा प्रैक्टिस करने से ही सफलता प्राप्त होती है। कृणाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिदिन शाखा में जाना, वहां से आदर्श प्राप्त करना तथा भगवान पर पूरा विश्वास करना। वो श्याम भक्त और भोलेनाथ का भक्त है और भजन में ज्यादा रुचि है। उसके पिता रोशन, माता शोभा केडिया, चाचा विकास, चाची वर्षा और दादी उषा केडिया तथा गुरुजनों को अपनी सफलता का श्रेय देता है। सुनिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी से परिजनों ने की चर्चा। बाजार के एक होनहार बच्चे से हम आज एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि कुणाल केडिया 22 वर्ष की उम्र में एक सीए बना है, लेकिन बलौदाबाजार के लिए गौरव की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनना और लगातार हर पार्ट को क्लियर करना एक बहुत ही एक होनहार बच्चे की पहचान है। इनके माता पिता हैं, इनकी दादी है जिन्होंने जो संस्कार दिया। और कुणाल कैसे पास हुआ सीए और इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनने के बाद आज ये बॉम्बे में बड़े बड़े शहरों में जाके एक बड़ी बड़ी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक वॉचमैन। कुणाल, ये बताओ कि कैसे तुम सीए की पढ़ाई को लगातार क्लियर किए और इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनना भी है बड़ौदा के नगर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सीए की जो परीक्षा है, जैसा कि सब जानते हैं कि टॉप 10 टफेस्ट एग्जामों में एक सीए का एग्जाम भी है। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ेंगे और यदि आप ऊपर वाले के साथ है, घर वाले आपके साथ हैं, तो ये एग्जाम को निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग निकालते हैं, वैसे ही मैंने भी एग्जाम को एक बार में निकाला है। आम लोगों को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसे कई बच्चे जो सीए की पढ़ाई में बैठते हैं, हर वर्ष लाखों लोग बैठते हैं लेकिन निकलते बहुत कम है, उनको कैसी पढ़ाई करना चाहिए कि वो ताकि वो हर वर्ष निकल जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जो युवा जनरेशन है वो रात रात भर लेट जागती है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि यदि आप जितना जल्दी सो सके तो उतना अच्छा है, ताकि आप सुबह उठ पाए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा याद होता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि मोबाइल से जितना दूर रहें और सुबह जितना जल्दी उठ के पढ़ सके उतना ही वो उनके काम आएगा। उन्हें इस पर पढ़ाई का रियाज कैसे करें, प्रैक्टिस कैसी करें, वो कोई सरल तरीका आपको अपनाया हो जिससे कि आप इस परीक्षा को पास किए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन आप कर सकते हैं। जैसे कि जो आज किए हैं उसको ही आप कल वापस रिवाइज करें और फिर परसों इसको वापस रिवाइज करें, जिससे कि आपका रिवीजन करने का समय कम होते जाएगा और जो 1.5 दिन की छुट्टी आपको फाइनल एग्जाम में मिलती है उसमें आप बहुत आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो सबसे पहले भगवान जी को ही जाता है। उसके बाद गुरुजनों जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जो हॉस्टल में मैं रुका आरबीजी हॉस्टल, और मेरे माता पिता और जो मेरी दादी है, चाचा चाची हैं, बुआ फूफा जी हैं, नाना नानी हैं, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, वो सबको इसका श्रेय जाता है। आगे आपकी क्या इच्छा है, भविष्य में कैसे करेंगे? अभी के प्लानिंग के हिसाब से मैं कुछ साल बाहर एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके फिर मैं चाहूंगा कि वापस आके यहाँ पे मैं अपना खुद का कुछ करूँ। देखिए, एक इतनी अच्छी बने आम लोगों की बात है कि जैसे जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। जिस प्रकार से कुणाल ने लगातार 22 वर्ष की उम्र में सीए बना, ऐसी इनकी माता दादी है जो इन बच्चों को संस्कार दी है। दादी जी, आप अपने पोता को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आपको कैसे बस मैं यही चाहती हूँ कि अपने पैर पे खड़े रहें और बहुत अच्छा से मतलब इनको मिले आगे मतलब भविष्य में। कुणाल के माता पिता भी इस वक्त हैं, आप लोग किसको अपने मैंने कैसे इस बच्चे को अपने क्या शिक्षा दी जो इतनी छोटी सी उम्र में सीए बना? इसका खुद का संघर्ष बहुत रहा है और साथ में भगवान जी का आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद रहा है। इसके बाद बच्चा यदि बाहर जाएगा तो आप क्या शिक्षा देंगे? नहीं, बस अपने लगन से काम करते रहें, बस यही इच्छा है। लेकिन निश्चित ही एक माता पिता और एक दादी को इतना गर्व होता है कि उनका
पोता और इनका बेटा एक छोटी सी उम्र में सीए बना। और आपको एक भी बता दूं कि ये रोशन और शोभा का जो बेटा है, जो बड़ा बेटा वो भी सीए है और भी छोटी सी उम्र में सीए है और वो जॉब में कर रहा है। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौया से प्रदीप महसी।